हाँ तो प्यारे बच्चों, बहुत प्यारी सी कविता है, चल रे मटके टम्मक टू। चलिए, इसको बहुत बहुत पुरानी कविता है और बहुत मज़ेदार कविता है। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। मगर राह में चीते शेर, लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठे तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल। उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टम्मकटू। ठीक है, तो कहानी बड़ी मस्त है ना। एक बुढ़िया थी, बहुत समय पहले की बात है, और इतनी बुढ़ी थी कि बेचारी को लाठी टेक कर चलना पड़ता था। और उसके पास बहुत धन था, परंतु उसको ससुराल जाना था। अब पैसा बहुत ज़्यादा था, माल बहुत ज़्यादा था, लेकिन लेके कैसे जाए। रास्ते में, जिस ससुराल के रास्ते में चीते शेर मिलते थे, और वो राही को, राही मतलब जो रास्ते में जा रहा है, उसको घेर लेते थे। तो बड़े डर की बात है। अब वो क्या करे। तो बुढ़िया ने एक तदबीर, एक उपाय सोचा। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठे तकदीर, जिससे भाग्य उसका चमक उठे, है ना। उसने एक उपाय सोचा। और क्या उपाय सोचा। उसने एक बड़ा सा मटका मंगाया, खरीद के। मोल मतलब खरीद के। लंबा लंबा गोल मटोल, मतलब इतना बड़ा मटका है कि उसमें बुढ़िया बैठ सके। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा मटका होगा। और उस मटके में बैठ के चुपचाप वो ससुराल की तरफ चली। और अब उससे उसको क्या हुआ, वो चीते शेर से बच गई। रास्ते में वो आराम से जाती चली जा सकती है, और मस्त से मज़े से वो गाती हुई चल रही है। चल रे मटके टम्मकटू, चल रे मटके टम्मकटू, है ना। तो मज़ेदार है ना। अब यहाँ पर इस कविता से संबंधित आपको कुछ प्रश्न के हल करने हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्थ बताओ। माल का मतलब क्या होता है। सामान, बहुत सारा सामान है या बहुत सारा धन है ना। ससुराल, ससुराल अगर आपकी मम्मी का ससुराल है तो आपकी दादी का घर होगा। आपके पापा का ससुराल है तो आपकी नानी का घर होगा, है ना। तो ससुराल का मतलब होता है, ये यहाँ पर बुढ़िया के लिए पति का घर या सास का घर। ठीक है, तदबीर का मतलब क्या होता है, उपाय। और तकदीर का मतलब क्या होता है, भाग्य या किस्मत। मतलब मैं आराम से पहुंच जाऊं, मेरा भाग्य चमक उठे, है ना। मतलब मुझे कोई रुकावट ना आए। मोल का मतलब दाम देकर, यानी खरीद कर उसने मटका मंगाया है। ठीक है, तो ये अर्थ जरूर समझ लेंगे आप। फिर आगे अब कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोग पहली कक्षा के अंत में जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर देना आना चाहिए, ओरल भी और लिख कर भी। ठीक है, तो बुढ़िया कैसे चलती थी। बुढ़िया लाठी टेक कर चलती थी। बुढ़िया को कहाँ जाना था। तो बुढ़िया को कहाँ जाना था, बुढ़िया को ससुराल जाना था। ठीक है, अब सही शब्द पर गोला लगाओ। बुढ़िया के पास बहुत क्या था, माल था कि गुलाल था। जो आपको सही शब्द लग रहा है उस पर आप गोला लगाइए। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगला प्रश्न है। और देखिए, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर होने के बाद इस तरह से लाइन भी खींच लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, है ना। कॉपी में लिखने में सुंदर राइटिंग में लिखना है, बिल्कुल गंदा संदा नहीं करना है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। राह में राही को कौन घेर लेते थे। चीते शेर घेर लेते थे या चोर डाकू घेर लेते थे। तो यहाँ पर आपको कविता में क्या समझ आया, आप उसको गोला लगाइए। अब बुढ़िया ने क्या मंगाया, क्या मंगाया, माल मंगाया कि मटका मंगाया। आप उसको सही शब्द आपको क्या समझ आ रहा है, उसको आप गोला लगाइए। अब कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। क्या है कविता की पंक्ति, ये देखिए। उसमें बैठी डैश डैश, वह डैश चली चुपचाप। आप सोचिए और कविता को याद करके अपने आप यहाँ पर इसे पूर्ण कीजिए। बुढ़िया क्या गाती जाती थी। बुढ़िया गाती जाती थी क्या, चल रे मटके टम्मक टू, है ना। आपको खुद से लिखना है।
अगर आपको कोई बुढ़िया दिखाई दे तो आप क्या कह के बुलाओगे? आप क्या कहेंगे बुढ़िया को? कोई भी बुढ़ी अम्मा रास्ते में जाती हुई दिखाई देगी तो आप बुढ़िया तो नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? या तो दादी जी बोलेंगे, या नानी जी बोलेंगे, है ना, या अम्मा जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप ये मुझे बताएंगे, है ना, या आजी बोलेंगे। आपको क्या समझ आता है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी प्रश्न हैं, और यहाँ कुल मैंने 10 प्रश्न आप लोगों के लिए दिए हैं। समान लय वाले शब्द लिखिए। एक, एक का, अनेक, या आपको और भी जो भी शब्द कविता से छाट कर भी आप लिख सकते हैं और उसके अलावा भी लिख सकते हैं, ठीक है। माल, ससुराल तो आपको दिख रहा है, इसके अलावा भी आपको कुछ दिखता है, हाल, बेहाल, जो भी है आपको समझ आता है आप लिख सकते हैं। शब्द जोड़ जोड़ कर आप लिखिए। शेर, घेर, और भी जो आपको लग रहा है, तदबीर, तकदीर, मोल, मोल के साथ गोल, और आपको क्या लग रहा है, आप, चुपचाप, ये तो आपने कविता में देखा। और भी कुछ आपको लग रहा है तो आप लिख सकते हैं। यूं तो टम्मकटू, है ना। और भी आपको समझ आ रहा है तो आप जरूर लिखिए। अब अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मजेदार प्रश्न है। एक बड़े से मटके का चित्र बनाओ और उसके अंदर एक बूढ़ी माँ को बिठाओ। चलिए, ये एक आपने बड़ा सा चित्र बनाया, बड़े सा मटके का चित्र बनाया और उसके अंदर बुढ़ी माँ को बिठा दिया, ठीक है। और ये बुढ़ी माँ क्या गाते हुए चलेगी? चल रे मटके टम्मकटू, ठीक है। तो आप भी इस तरह से बनाइए एक बड़ा सा मटका, उसको डिज़ाइन बनाइए। देखिए यहाँ पर अलग अलग पैटर्न बना दीजिए। आपको जैसा सजाना है सजाइए और बुढ़ी अम्मा को दिखाइए। वो देखिए घड़े के अंदर बैठी है, जैसी कोई शेर चीते दिखते थे वैसी मटके को बंद करके चुपचाप अंदर घुस जाती थी, है ना। कितनी मजा आती होगी। तो ठीक है, आनंद लीजिए इस पोयम का, इस छोटी सी कविता का, और इसे ज़रूर से याद कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।